वेलकम टू केजी कोचिंग क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट अबाउट द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली जनरली कोई ऐसी एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है। वो चाहे आप जैम पकड़ लो, नेट पकड़ लो, गेट पकड़ लो, या फिर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम पकड़ लो, तो हर जगह एक्चुअली एक एसेंस तो हमेशा रहेगा अबाउट द व्हाट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली ये अपने माइंड में फिट कर दो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर व्हाट। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि हम एरोमेटिसिटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल है ना। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर कंपाउंड चाहता है कि वो एरोमेटिक बन जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हर कोई कंपाउंड चाहता है कि वो एरोमेटिक बन जाए। तो दैट्स व्हाई द एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ओके, तो अब अभी हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। ओके, दैट्स ना व्हाट इसलिए मैंने कहा कि ये वर्ड एरोमेटिसिटी क्यों नो, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट इज अ थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। तो ओके, तो अगर हम बात करते हैं एक्चुअली अबाउट द एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी ना ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी है। बेंजीन आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड, राइट। आपने 11th में पढ़ा था कि हाँ बेंजीन आपका एरोमेटिक था। तो उसमें आपका 4m+2 ह्यूरिकल्स रूल था, प्लेनर था, साइक्लिक था, वो सब था। बट व्हाट हैपेंस व्हाट एक्चुअली एरोमेटिसिटी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन यस कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मच मोर स्टेबल। ओके, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी व्हाट हैपेंस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज व्हाट आपके उसके जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो व्हाट हैपेंस दैट एनर्जी इज डिक्रीजेस। यस, द aromatic compounds energy decreases, that is the reasons कि is going to become thermodynamically more stable. Clear, right? Clear? Okay, ये तो हमने देख लिया ना कि aromatic compound stable क्यों होते हैं, but actually how can I know that कि मेरा कंपाउंड aromatic है या नहीं? Yes, मतलब what? Yes, that's also important. एक्चुअली हम कैसे जान पाएंगे हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस है। आप लोगों ने पढ़ा भी है और ओके, आप 12th साइंस से पढ़ते भी आए हो ना, हुकेल्स रूल, ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली है ना, वो सब पढ़ते भी आए हो। बट ये अपने माइंड में फिट कर दो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। ओके, वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल क्यों है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो कहाँ पे है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। व्हाट? बिकॉज ऑफ दैट्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। पोटेंशियल एनर्जी कम है, व्हाट डज इट मीन? उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यस, सो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर, राइट? ओके, अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली हाउ कैन आई से हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। ओके, एरोमेटिसिटी में है ना, सी एरोमेटिक भी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे है। ऐसे कंपाउंड इज मे बी एरोमेटिक, a compound may be anti-aromatic, a compound may be non-aromatic and compound may be homo-aromatic। ये ऐसे चार चीजें ये ना, व्हाट ये अपने माइंड में फिट कर दो, राइट? एरोमेटिक, एंटी-एरोमेटिक, नॉन-एरोमेटिक एंड द व्हाट? होमो-एरोमेटिक। ओके, आपको मेन फोकस करना है दो ही चीज पे ऊपर, आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी-एरोमेटिक है। क्लियर? अगर एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी-एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो क्या हुआ? नॉन-एरोमेटिक है। ओके, तो होमो-एरोमेटिक क्या है? होमो एरोमेटिक क्या है? वो एक स्पेशल केस है। क्लियर? जो हम पढ़ेंगे, मतलब होमो एरोमेटिक व्हाट डज इट मीन? इट मींस व्हाट? इट्स लाइक अ एरोमेटिक। वो एरोमेटिक नहीं है बट एरोमेटिक के जैसा है। हम वो कंपाउंड को बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इट इज अ वेरी स्पेशल केस, तो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर उसको, राइट? तो अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द एरोमेटिक कंपाउंड्स के। हाउ कैन आई नो दैट कि मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? क्लियर? तो यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट? यस, ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लियर? ये आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड द व्हाट? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके ना, व्हाट एक्चुअली हम कैसे जान पाएंगे कि मेरा कंपाउंड कौन सा एरोमेटिक है या कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है? ओके, यहाँ तो मैंने बहुत कुछ लिखा है ना। क्लियर? बट उससे पहले मैं आपको बोल दूँ, सिंपल है ना, आपको एक रूल है वो आपको याद रखना है। कौन सा रूल ये है आपका, रूल ये है एरोमेटिक के लिए, ये चीज है HPCCD। ये अपने माइंड में फिट कर दो। यस, ये अपने माइंड में फिट कर दो। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये 5 चीज को आपको चेक करना है। HPCCD। व्हाट इज H माने व्हाट? H माने हुकेल्स रूल। H माने व्हाट? H माने हुकेल्स रूल। ये आपको हुकेल्स रूल देखना है। क्लियर? हुकेल्स रूल आपने
बड़ा भी है, इट्स अ व्हाट, इट इज अ 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका जो n का वैल्यू होता है वो n का वैल्यू क्या होता है, मतलब व्हाट 0 1 2 3 दिस, ओके। अगर मेरा n का वैल्यू 0 है, अगर मेरा n का वैल्यू 0 तो पुट 0 हियर, तो कितना आएगा, वो आएगा व्हाट, कितना आएगा, इज व्हाट, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से एक्चुअली। अगर मेरा n का वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेरा n का वैल्यू 3 है तो क्या आएगा, इट्स ओके, n का वैल्यू 2 है तो क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो मतलब व्हाट दैट्स ना व्हाट इट्स कॉल्ड द हुकेल्स रूल, क्लियर है। तो मतलब व्हाट आपका सबसे पहला ही वही है हुकेल्स रूल, यस। व्हाट इज अ p माने व्हाट, प्लेनर, यस। तो ये है ना व्हाट, अगर आपको कंपाउंड एरोमेटिक बनना है, अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसको एरोमेटिक बनना है तो व्हाट, इट मस्ट बी अ प्लेनर, इट मस्ट बी अ प्लेनर, क्लियर। तो मतलब व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। देन द व्हाट एक्चुअली सी माने व्हाट, साइक्लिक एज वेल एज व्हाट, क्लोज लूप, यस, साइक्लिक एज वेल एज क्लोज लूप, यस। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको एरोमेटिक बनना है तो यस आपके साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक बन पाएंगे कि जिसके पास क्लोज लूप है, क्लियर। जब तक क्लोज लूप नहीं है यू कांट टॉक अबाउट द व्हाट, एरोमेटिसिटी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। एंड द व्हाट एक्चुअली, एंड द फोर्थ वन व्हाट, इट्स अ कॉन्जुगेशंस, दिस इज द व्हाट, इट इज द व्हाट, कॉन्जुगेशंस, यस, conjugations, yes, मतलब what HPCCD, that's a what, one of the, okay ना, what HP मतलब what HP, आपका HPCCD है ना, ये जो वर्डिंग है वो आपको बहुत इजीली याद रहेगा ना, CCD कॉफी डे, क्लियर। तो दैट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दैट एक्चुअली, दैट्स ना HP माने व्हाट, दैट्स लैपटॉप सीरीज, क्लियर। तो व्हाट HPCCD, ओके। D माने व्हाट, यस, D माने व्हाट, यस, कि आपको ना, आपको सिर्फ ये याद रखना, यही यहां से ही आप एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक और वो सब कुछ निकाल पाओगे, क्लियर है ना। तो ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के लिए भी यही है HPCCD, है ना। बट वहां पे जो है ना आपका जो H, वो रूल क्या है, यहां सिर्फ आपका फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स, आपका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस यही है बस। आपका एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों का रूल यही है। और चलिए एस तो हम नहीं बोलेंगे, दैट्स व्हाट HPCCP, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस ना व्हाट, सी ना यहाँ पे ये H मैंने ऐसे लिखा है फॉर द रेफरेंस, आपको याद रखने के लिए प्लीज ना व्हाट। ये बेसिकली यहाँ पे कोई हुकूस रूल नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये है, यहाँ आपके फॉरेन इलेक्ट्रॉन से P माने प्लेनर, C माने साइक्लिक, C माने एज वेल एज द क्लोज लूप, C माने कॉन्जुगेशंस, ओके। यहाँ पे CCD की जगह पे CCP आएगा। व्हाट इज द P माने व्हाट, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, यस। मतलब व्हाट आपके जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होता है, इट इज सोर्स अ पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, इट इज सोर्स अ पैरामैग्नेटिक रिंग। ये अपने माइंड में फिट करना है, यस। HPCCD एंड द HPCCP, यस, क्लियर, दैट्स ओके। तो व्हाट अबाउट द नॉन एरोमेटिक, यस, मतलब व्हाट जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका आएगा व्हाट, चलिए नॉन एरोमेटिक, यस, क्लियर, राइट। सो मतलब व्हाट, नॉन एरोमेटिक के लिए आपकी कोई कंडीशन है ही नहीं, क्लियर। जो कंपाउंड आपका एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो अल्टीमेटली कौन रहेगा, वो रहेगा आपका नॉन एरोमेटिक, ओके। सी ना व्हाट, यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है, तो मैंने ना व्हाट तीन चीज के ऊपर, एक तो आपका एरोमेटिक एंड द व्हाट, एंटी एरोमेटिक, यस, ओके। मैंने होमो एरोमेटिक यहाँ लिखा है, व्हाट ना व्हाट्स, यस ना, सी होमो एरोमेटिक व्हाट इतने पिक्चर में है ही नहीं, इज नॉट इन द पिक्चर, मतलब ना व्हाट, इट्स अ वेरी रेयर केस, वो बहुत ही रेयर केस का एग्जांपल है, क्लियर। तो उसको हम एक अलग से पढ़ेंगे। आपको याद रखना है, सिर्फ दो ही चीज याद रखना है, एरोमेटिक एंड द व्हाट, एंटी एरोमेटिक, क्लियर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, याद रखो HPCCD, क्लियर, HPCCD, व्हाट इज द
H माने Huckel's rule, माने what? It's a 4m plus 2 pi electrons. What is the n? N value is a 0, 1, 2, 3. Yes, you know what? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर? तो what? ये चीज़ को याद रखना, अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या आएगा एक्चुअली? It is a what? 2 pi electrons. यहाँ if we put the n is equal to 1 तो क्या आएगा? 6 pi electrons. If n will what? Put the 2 तो क्या आएगा? What? 10 pi electrons. क्लियर? अगर आपको Huckel's rule को अगर आपको याद रखना है तो याद रखना है ना, odd number of electron pair. What? Odd number of pi bonds या we can say electron pair. Yes, 1, 3, 5, 7. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर? अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है या 3 पाई बॉन्ड है तो कितने हो गए? 6. अगर मेरे पास मतलब ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 देखिए ना, 1, 3, 5, 7 गोस ऑनवर्ड्स, क्लियर? तो आपको ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर को याद रखना है, क्लियर? Huckel's रूल्स को अगर आपको यहाँ पे इतना नहीं तो आपको याद रखो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1, 3, 5, 7, 9, 11 दैट्स कंटिन्यू गो ऑन, क्लियर? Is this then the what is the conjugations? D माने what? Diamagnetic ring. ओके ना, what स्पेशली जब हम पढ़ेंगे NMR में ये चीज आएगा, यस, NMR में ये चीज आएगा कि आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यस, व्हाट हैपेंस, आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है इट इज सोर्स डायमैग्नेटिक रिंग करंट, यस, और इट इज अंडरगो डीसिलेटेड प्रोटॉन, यस. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको जो एरोमेटिक कंपाउंड है व्हाट इज दैट्स अंडरगो डीसिलेटेड. तो मतलब व्हाट HPCCD को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्लियर? Huckel's rule, प्लेनर, साइक्लिक क्लोज्ड लूप, that's the conjugations, that's the what? No, alternate conjugations. D माने what? Diamagnetic ring current, also what? Desilated of electrons. Yes. क्या आपका what? I'm sorry actually desilated of protons. क्या आपके जो protons है actually वो desilated हो रहे हैं, clear? तो मतलब what? यहाँ D से आप दो मतलब निकाल सकते हो, diamagnetic ring current and the what? ना व्हाट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर? वो आपको घुमाएंगे, क्लियर? कि एक्चुअली ना व्हाट मैच द फॉलोइंग के एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ऑप्शन A, B, C, D. जैसे ऑप्शन A में क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैज डायमैग्नेटिक रिंग करंट, एरोमेटिक कंपाउंड हैज पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, एरोमेटिक कंपाउंड हैज दिस ना व्हाट दिस साइक्लिक. ओके, तो A, B, C, क्लियर? तो अब कौन सा ऑप्शन सही है ना? A, B, C, A, C, D, B, C, D. हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर? अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप कभी कंफ्यूज होगा ही नहीं, क्लियर? और मैं आपको बोल दूं एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक्स है ना, क्लियर? इसकी कोई एग्जाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम का वे ऑफ आस्किंग अलग होता है हर बार. वो लोग कभी भी डायरेक्टली एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते, क्लियर? कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे क्वेश्चन को उल्टा के आपको पूछते हैं, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? ओके, मैंने एग्जाम्पल भी लिखे. एरोमेटिक कंपाउंड का कौन सा एग्जाम्पल है? आपका बेंजीन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपाउंड्स. आप 11-12 साइंस से पढ़ता है कि या बेंजीन इज अ एरोमेटिक, क्लियर? द बेंजीन इज अ एरोमेटिक, राइट? ओके, साइक्लिक भी है, ये भी है, एवरीथिंग इज दिस, क्लियर? इसलिए पता है ना व्हाट? ओके, यहाँ पे है ना आपका 4m+2, क्लियर? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है अराइज. 4m+2 है, ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन पर व्हाट हैपेंस? साइक्लिक नहीं है, यस, ओके. व्हाट वो Huckel's लूप फॉलो कर रहा है, ये ना साइक्लिक नहीं है. व्हाट आई वांट क्लोज लूप. जब तक मेरी लूप है ना व्हाट, यस, दिस इज नॉट एरोमेटिक. ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो कहाँ आएगा? यस, जो कंपाउंड आपका एरोमेटिक भी नहीं तो कहाँ आएगा? इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ द व्हाट? नॉन एरोमेटिक. वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर. दैट्स व्हाई पता है मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्लियर? दैट्स है ना. ओके, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए प्लेनरिटी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? यस, बिकॉज ना यहाँ पढ़ो ना, ऑल आइटम मस्ट बी sp2 हेब्रिडेज. ओके, यहाँ तो मस्ट बी sp2 है. व्हाई इज प्लेनर एक्चुअली क्यों? एक्चुअली जो आपने बेंजीन के अंदर पढ़ा ही है, बेंजीन के अंदर है ना वो आपने पढ़ा था एक्चुअली कि अगर वो प्लेनर रहेगा देन व्हाट हैपेंस? तभी तो आपका व्हाट आपका होगा है ना, रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, क्लियर? दैट इज द रीजन कि वाई कि योर साइक्लिक रिंग मस्ट बी प्लेनर. कि प्लेनर रहेगा देन एंड देन p ऑर्बिटल अलाइन टू ईच अदर, क्लियर? वो एक दूसरे के पास रहेंगे तो व्हाट? वो आपका इट इज सोज रेजोनेंस, यस,
मैंने कहा ना कि भाई ये इस ना वो ये एरोमेटिसिटी क्या है, यस इट इज एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस, यस इट इज एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, हाँ यस इट्स अ प्लेनर, क्लियर, और प्लेनर होना चाहिए और उसके पास पी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, क्लियर, और ऑल द पी ऑर्बिटल्स व्हाट इट्स इन कोप्लेनर, वी कैन से कोप्लेनर मतलब व्हाट इन द सेम प्लेन, क्लियर। अगर सेम प्लेन में रहेंगे तभी आपका ओवरलैप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्लियर। अगर ओवरलैप ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसको ही बोलते हैं रिंग करंट। वही मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से डायमैग्नेटिक रिंग करंट, क्लियर, राइट। तो व्हाट आपका जो इलेक्ट्रॉन जो आपका जो होते हैं जो मूवमेंट आपकी जो ये जो है ना आपकी जो पी, तो आपके इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू व्हाट फ्रॉम one orbital to other to the other, that's what the continuous the what your orbital is going to, और आप लोगों ने पढ़ा भी है ना what बेंजीन के above and below पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। Why the cloud? वो क्लाउड कहाँ से आया? वो क्लाउड यहाँ से आया, क्लियर। और दैट क्लाउड व्हाट नोन एज द रिंग करंट, और वही रिंग करंट क्या होता है, दैट्स व्हाट नोन एज डायमैग्नेटिक रिंग करंट, क्लियर। तो ये अपने ना व्हाट के भाई प्लेनर क्यों होना चाहिए, यस प्लेनर व्हाट, अगर प्लेनर होगा तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू बिकम व्हाट एक्चुअली व्हाट वन ऑर्बिट टू अदर टू अदर व्हाट कंटिन्यूअसली इज गोइंग टू व्हाट इट्स अ मूवमेंट, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका व्हाट एक्चुअली आपका जो पाई क्लाउड है इज गोइंग टू व्हाट कंटिन्यू मूवमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोन एज व्हाट डायमैग्नेटिक रिंग करंट, क्लियर। तो अल्टीमेटली व्हाट एरोमेटिसिटी आपको याद रखने के लिए SPCCD फिनिश है ना, व्हाट SPCCD अगर मैं फिर से क्विकली रिपीट करता हूँ, एच माने व्हाट इट्स अ ह्यूकेल्स रूल, क्या होता है 4m + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल टू व्हाट 0 1 2 3 दिस, क्लियर, राइट, ओके। p माने व्हाट, p माने प्लेनर, क्लियर, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि प्लेनर क्यों, क्लियर। थर्ड सी माने साइक्लिक, क्लियर, ओके, साइक्लिक होगा तभी तो आपका ना क्लाउड बनेगा। जैसा एग्जांपल ये मैंने ये ना व्हाट यहाँ डिस्कस किया ना व्हाट कि यस योर कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, दैट्स अ व्हाट ऑल्सो व्हाट अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कैसे भेजेगा ना व्हाट रेजोनेंस, क्लियर, राइट। तो मतलब वो तो रेजोनेंस आपका भेज नहीं पाएगा, क्लियर। एंड द व्हाट SPCCD डी माने व्हाट डायमैग्नेटिक इट इज अंडरगो व्हाट डिसिल्डेड, क्लियर, वो डिसिल्डेड हमेशा होता है। तो ओके ना व्हाट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दैट्स उल्टा, उसका उल्टा है प्लीज ना व्हाट एंटी एरोमेटिक में CCD बोलना मत प्लीज, एंटी एरोमेटिक में क्या है CCP है, वहाँ CCP है, क्लियर, व्हाट ओके, वहाँ भी प्लेनर है, वहाँ भी साइक्लिक है, वहाँ भी कॉन्जुगेशन है। P माने व्हाट पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, कब इन केस ऑफ व्हाट इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट नॉन एरोमेटिक में कोई रिंग करंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाउ कैन वी नो दैट कि मेरा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, सिंपल, जो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है, जो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है, क्लियर, ओके राइट। मैंने ये भी कहा था कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड इज गोइंग टू बिकम व्हाट इज गोइंग टू बिकम थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, यस एरोमेटिक कंपाउंड को हम हमेशा बोलते हैं कि हाँ ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली, बिकॉज व्हाट आपके जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज फिल्ड इन अ व्हाट एक्चुअली इट इज फिल्ड इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो व्हाट हैपेंस हियर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब और अल्टीमेटली आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट इन केस ऑफ दैट एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फील्ड एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, यस दैट इज द रीजन दैट एक्चुअली कि बिकॉज ऑफ द पार्शियली फील्ड है ना, व्हाट हैपेंस दैट एनर्जी इंक्रीजेस, ओके। तो इसलिए एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होते। अब कैसे अराइज कि सर व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि स्टेबल कौन है, यस कि स्टेबल कौन है, यस बिकॉज व्हाट कीप इन द माइंड्स aromatic compounds is going to become much more stable than the non-aromatic than the what anti-aromatic, yes है ना। what ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, see it is a stability order, if they ask to you what is the order of what potential energy, order of what P माने potential energy, clear, तो आपका ऑर्डर उल्टा आएगा, yes
तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है देन द व्हाट नॉन एरोमेटिक। एनर्जी, यस, दैट्स व्हाट इज द वर्ड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। उसमें क्या होता है, यस ना, व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एक्चुअली। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रेजोनेंस एनर्जी एंड द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी, यस, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक्चुअली हम कुछ एग्जांपल देख ले। जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, यस ना, व्हाट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यस, व्हाट इज दैट, इट इज अ वर्ड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यस। व्हाट हैपेंस, इट्स नॉट प्लेनर, इट्स अ नॉन प्लेनर, ओके। उसी, यस, आपके जितने भी नॉन प्लेनर कंपाउंड है, जो कंपाउंड नॉन प्लेनर है, यस, द ऑल आर नॉन एरोमेटिक, यस। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देन द वर्ड साइक्लोब्यूटाडाइन, यस, इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्चुअली है ना, कुछ कंपाउंड्स है ना वर्ड के जो एरोमेटिक है, जैसे बेंजीन आपको द मोस्ट फेमस एक्चुअली, ओके। थिंग इज क्रिएट द कंट्रोवर्सी के जैसे ना वर्ड हुकेल्स रूल, जैसे हम एक्चुअली बोलते हैं ना हुकेल्स रूल, यस। तो हम बोलते हैं व्हाट इज एन इज इक्वल टू व्हाट, गलत, प्लीज ना, कभी भी ऐसा बोलना मत, क्लियर, कभी भी है ना व्हाट साइक्लिक नहीं है। व्हाट इज एन वैल्यू इज ए इंटीजर, व्हाट इज एन इज इक्वल टू व्हाट, वो आपका एक इंटीजर वैल्यू है, क्लियर। आपका एन माने वर्ड ऐसा नहीं कि है ना आपका एन मतलब 1 माने एक साइक्लिक रिंग, 2 माने 2 साइक्लिक रिंग, नो, दिस इज रॉन्ग। और दैट लॉन पेयर इज गोइंग टू टेक पार्ट, क्यों, मतलब सर ऐसा तो क्यों हुआ सर, टेक पार्ट क्यों हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स एक एरोमेटिसिटी एक ऐसी चीज है कि हर एक कंपाउंड को है कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं, है ना। हम भी ना वर्ड हम भी इतना अच्छा पढ़ते हैं, हम भी इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्डवर्क, बिकॉज व्हाट हम भी चाहते हैं कि ना हम स्टेबल हो जाए, ओके, क्लियर। व्हाट हैपेंस, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, मतलब व्हाट ईच एंड एवरी कंपाउंड्स को ऐसा होता है कि मैं स्टेबल हूं, क्लियर, राइट। इट इज अ यूनिवर्सल रूल ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर, मतलब नॉट द वर्ल्ड, इट्स अ यूनिवर्स कि हर किसी को स्टेबल होना है, हर किसी को कंफर्ट जोन में आना है, क्लियर, दैट्स। तो यस है ना, तो यस तो सी बेंजीन मतलब आपका सब फॉलो होगा, बट यहां तो आपके 2 ही पाई बॉन्ड है, यस, ओके, पाई बॉन्ड तो 2 ही थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, व्हाट आपके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ना, बट व्हाट आपका हुकेल तो फॉलो होगा नहीं, तो उसके लिए व्हाट, तो हुकेल्स फॉलो करने के लिए व्हाट हैपेंस, हुकेल रूल को फॉलो करने के लिए क्या किया, नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया, नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया, यस, दैट इज द रीजंस, क्लियर, यस। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, क्लियर, कि हाँ अगर एरोमेटिक बनने के लिए अगर मुझे लॉन पेयर को डोनेट करना है तो मैं डोनेट कर सकता हूँ, क्लियर, मुझे लॉन पेयर से डोनेट करना है तो हाँ मैं डोनेट करूंगा, क्लियर, यस, मतलब व्हाट, यस, आपका जो पायरोल है, यस, इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, क्यों, ये 2 पाई बॉन्ड, उसके 4 इलेक्ट्रॉन और इसके ये 2 मतलब अल्टीमेटली कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 6 इज 4m + 2, तो व्हाट इज द इज इक्वल टू 1, क्लियर ना, यस, आपको ऐसे चेक करना है, क्लियर, आपको चेक करना है व्हाट कि आपकी सिस्टम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और अलाउ नहीं है, व्हाट इज द एन वैल्यू इज ए इंटीजर वैल्यू, एन क्या है,
n इज अ इंटीजर वैल्यू, क्लियर। वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 वही अलाउ है, n 1/2 अलाउ नहीं है, n 3/2 अलाउ नहीं है, n 5/2 अलाउ नहीं है, क्लियर। तो सॉरी, दिस इज नॉट हैपन्स, क्लियर। ये चीज़ आपकी नहीं हो सकती है, क्लियर। ये चीज़ आपकी नहीं हो सकती है, राइट। तो ये अपने माइंड में फिट कर दो, तो क्लियर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 हो गए। ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, मतलब व्हाट, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो मतलब व्हाट, मतलब 4, 2 and 2, मतलब 4 हो गए और 2 लोन पेयर, मतलब क्या होगा, तो 4m + 2 = 6। तो क्या होगा आपका, होगा 6 - 2 = 4n। तो क्या होगा 4 = 4n। तो व्हाट इज द n वैल्यू, n = 1, यस। तो हाँ, ये अलाउ है। अगर आपका n का वैल्यू इंटीजर है तो हाँ अलाउ है, मतलब व्हाट, यस, इट्स फॉलो द हुकेल्स रूल। ओके, चेक कर लो, हुकेल रूल प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, ओके प्लीज, है ना। व्हाट सर, मुझे कैसे आइडिया आएगा सर, प्लेनर है, याद रखो ना। व्हाट, आपकी रिंग जितनी छोटी होती है, जैसे 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, तो वो हमेशा प्लेनर ही होती है, क्लियर। जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाएगी, है ना। व्हाट हैपेंस, जैसे 5, 6, 7, 8, 10, 12, वहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, क्लियर। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे जैसे रिंग की साइज जाएगी बढ़ता ना, एज द रिंग साइज इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मतलब व्हाट हैपेंस, यू लॉस्ट योर प्लेनारिटी, आप अपनी प्लेनारिटी को लॉस्ट करते हो, क्लियर। तो मतलब व्हाट, कि रिंग नंबर 5 में आपकी प्लेनारिटी को कोई इश्यू है ही नहीं, है ना। वो रिंग नंबर 3 आपका प्लेनारिटी को कोई इश्यू आता ही नहीं है, क्लियर। अप टू 6, मतलब व्हाट, अप टू 6 नंबर रिंग देयर इज नो इश्यू ऑफ द प्लेनारिटी, क्लियर। प्लेनारिटी का इश्यू कहाँ से होता है, स्टार्ट 8 से, रिंग नंबर 8, रिंग नंबर 10, रिंग नंबर 12, यस, है ना। व्हाट, यस, इट्स अ बॉक्स रूल ना। मैंने को पहले भी कहा था कि हमेशा आपके रिंग नंबर 8, रिंग नंबर 10 एंड रिंग नंबर साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग नंबर 8, रिंग नंबर 10, रिंग नंबर 12, ओके। फिर प्लेनर है, वो क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। बाद में करेंगे डिस्कस, जब हम पढ़ेंगे तब, क्लियर। तो यहाँ पे आपका पायरोल, हाँ वो एरोमेटिक है, वो सेम चीज हैपेंस इन द पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन्स। पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन्स, वो तीनों आपके एरोमेटिक है। और कैसे अराइज है ना, व्हाट, अभी ये सबको भूल जाओ ना, अभी मेरा फोकस यहाँ पे है, पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन। अब मुझे ये बताओ, ये तीनों में से अच्छा एरोमेटिक कौन है ना। मतलब पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन्स, हु इज द मोस्ट एरोमेटिक, है ना। जैसे एक्चुअली हमें डिसाइड करना है कि पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन में से पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन, हु इज द बेस्ट एरोमेटिक। ओके, उसको एरोमेटिक बनने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, लॉन पेयर से मिल रहे हैं। नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर दे रहा है, सल्फर अपना लॉन पेयर, नो व्हाट, यस। अगर उसको लॉन पेयर मिलेगा एरोमेटिक बन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन क्या है, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना इजीली नहीं देगा। ओके, नाइट्रोजन दे देगा। अब तक ऐसा है कि नाइट्रोजन देगा क्या, सल्फर देगा, यस। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम है, तो व्हाट हैपेंस, सल्फर उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली देगा। दैट इज द रीजन थायोफिन इज मच मोर एरोमेटिक, ये ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपका पायरोल, आएगा फ्यूरॉन, यस। थायोफिन, पायरोल एंड द फ्यूरॉन, यस ना। दैट इज द व्हाट, ये आपका क्या है, ये आपका एरोमेटिसिटी ऑर्डर है। व्हाट इज दैट, दैट इज द व्हाट, योर एरोमेटिसिटी ऑर्डर, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। थायोफिन, पायरोल एंड द फ्यूरॉन, क्लियर। व्हाट इज दैट, दिस इज द व्हाट, दिस इज द एरोमेटिसिटी ऑर्डर, दिस इज द एरोमेटिसिटी ऑर्डर। ये क्या है, एरोमेटिसिटी ऑर्डर। यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे मैं आपको और एक बॉक्स बताऊंगा जो आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी इज द व्हाट, एक्चुअली एरोमेटिसिटी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। आर माने व्हाट, रेजोनेंस एनर्जी, यस।
मतलब व्हाट जो कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक है व्हाट उसके पास ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी। प्लीज ना व्हाट डोंट मिक्स इट विद द रेजोनेंस एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को मिक्सिंग मत करना, भी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी भी अलग है, क्लियर ना, राइट। The aromaticity is what? Directly proportional to what? Resonance energy. Yes. And the what? Inversely proportional to ARSC reactivity. Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, ये आपका बॉक्स रूल है। यस, ये बॉक्स रूल को आपको याद रखना। यस, aromaticity is what? Directly proportional to resonance energy, and the what? Inversely proportional to what? ARC reactivity, also what? और inversely proportional to potential energy. Yes, yes, ना what? Yes, ना what? ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज। yes, ना what? The aromaticity is what? Directly proportional to resonance energy. What? The more resonance energy, the more aromaticity. Clear? Okay. What? ARSC reactivity, yes, है ना आपका, जैसे आपका Friedlander Crafts alkylation, Friedlander Crafts acylations, nitrations, that's है ना all these things. Yes, ARSC aromatic electrophilic substitution reactions. What is the ARSC? ARSC क्या है? Aromatic electrophilic substitution reactions. Clear? Also what is directly proportional to stability? Yes, वो तो हमने कहा ही था कि more aromatic the more stable. Clear? अगर आपका कंपाउंड aromatic बन रहा है तो हाँ वो स्टेबल रहेगा ही रहेगा। Also what? Yes, ना it's inversely proportional to PE. It is a PE. ये जो लास्ट में लिखा है it is a PE. ये PE है। PE माने what? PE माने it is a potential energy. Yes, clear? PE माने what? Potential energy. और अपने माइंड में फिट कर दो। Yes, the potential energy what? Inversely proportional to stability. अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो व्हाट हैपेंस? आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो व्हाट हैपेंस? आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर? तो यस, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अल्टीमेटली व्हाट? दैट्स हेल्पफुल टू व्हाट? योर इन द एरोमेटिसिटी। क्लियर? यस ना व्हाट? यस, दैट्स ना व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि हाँ कि साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, यस, ये एरोमेटिक है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? साइक्लोप्रोपेनिल कार्बोकैटायंस, दैट्स द एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो ओके, यस, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे आपका एक ही पाई बॉन्ड है। ओके, प्लस चार्ज है मतलब व्हाट? उसके पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा ही नहीं। क्लियर? यहाँ तो प्लस चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 4n + 2 तो क्या होगा? 4n = 0। तो व्हाट इज n? यस, ये चीज अलाउ है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ मतलब व्हाट? साइक्लोप्रोपेनिल कैटायंस आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। यस, ओके। तो यहाँ पे सर एक्चुअली हमें चेक नहीं करना है एसपीसीडी, हाँ चेक करना ही है। ह्यूकेल्स रूल फॉलो हो गया। छोटी ना जो भी रिंग आपकी छोटी होती है ना व्हाट, हमेशा याद रखो, स्मॉलर द रिंग द मोर रिजिडिटी। यस ना व्हाट? जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यस, आपकी रिंग जितनी छोटी होती है what happens? It is a more rigid. तो because of the what happens? Because of the more rigid, what happens? It's about more planar. ना उसको घूमने का टाइम नहीं मिलता है। क्लियर? यस, तो what happens? Yes, it's going to become planar. क्लियर? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशंस भी है। हाँ ओके, क्लियर? यस, मतलब व्हाट? या क्लाउड इज गोइंग टू मूव। यस ना, सबसे इंपॉर्टेंस यही है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एरोमेटिक कंपाउंड। यस, एरोमेटिक में यही होता है। क्या एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? व्हाट हैपेंस? डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है व्हाट हैपेंस? इज गोइंग टू बिकम डीलोकलाइज। क्लियर? यस, मतलब हाँ ये एरोमेटिक है। यस ना, प्रीडिंग। यस, यस, यहाँ पे ना व्हाट वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस कि सर व्हाट अबाउट सर इसका लॉन पेयर? सर इसने लॉन पेयर दिया? नहीं दिया। लॉन पेयर अगर मुझे नीड है तभी लेना है। पैरेलल में क्या था? मुझे लॉन पेयर की नीड थी,
मैं लॉन पेयर लेके मैंने हुकेल रूल को फॉलो किया। अगर मेरा हुकेल रूल सीधा फॉलो ही हो रहा है, अगर मेरा हुकेल रूल फॉलो ही हो रहा है, तो मैं नाइट्रोजन के लॉन पेयर को लूंगा नहीं। यस मतलब व्हाट, यस प्रीडिंग का नाइट्रोजन आपका इज नॉट इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी। पता है ना व्हाट, ये हमने शायद डिस्कस भी किया था कि आपका पायरोल इज लीस्ट बेसिक, मतलब व्हाट प्रीडिंग भी आपका बेसिक ज्यादा है कंपेयर टू पायरोल। क्यों? ओके बिकॉज है ना व्हाट हमने वहां पे डिस्कस किया था कि बेसिसिटी कैसे होगी डिसाइड कि नाइट्रोजन के पास कितना क्लाउड है। क्लियर? नाइट्रोजन के पास कितना क्लाउड है। यहां तो व्हाट हैपेंस, जो भी क्लाउड था वो तो दे दिया, टू बिकम द एरोमेटिक। क्लियर? अब क्या हुआ, अब इन केस ऑफ दिस pyridine में क्या हुआ, नाइट्रोजन का क्लाउड एज इट इज वही है ना, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ है। दैट इज द रीजन कि pyridine इज मच मोर बेसिक देन द पायरोल। क्यों? कि पायरोल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे वो तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू एंगेज इन द एरोमेटिक। बचा ही नहीं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा कि मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है। क्लियर? अगर मेरे कंपाउंड के पास क्लाउड बचा ही नहीं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा कि मेरा कंपाउंड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हाँ कि एक्चुअली यस तो पायरोल इज लेस बेसिक देन pyridine। यस क्यों? कि pyridine के पास उसके पास उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके इमिडाजोल, यस दैट्स नो आल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन कि इमिडाजोल में क्या होगा। यस इमिडाजोल में क्या होगा, हाँ देखो है ना व्हाट, ये जो दो लॉन पर है ना व्हाट, यस वो इन्वॉल्व हो रहे हैं आर्मर, बट ये जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। यस क्लियर है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मतलब व्हाट मतलब है ना, उससे आपको आइडिया आ ही जाएगा कि अगर मुझे एरोमेटिक बनने के लिए अगर मुझे एरोमेटिक बनने के लिए अगर मुझे लॉन पेयर कहीं से भी लेना है तो हाँ मैं लॉन पेयर को लूंगा। क्लियर? तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट नाउ व्हाट ऑक्साजोल, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इनके ऑक्साजोल क्या होगा, भाई बिकॉज आपको तो हुकेल रूल फॉलो करना है। क्लियर? बिकॉज व्हाट यहाँ तो दो बॉन्ड हो गए, मतलब व्हाट कितने 4 इलेक्ट्रॉन भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो मतलब व्हाट 4 + 2 = 6, मतलब व्हाट इट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाँ आपको वो तो इलेक्ट्रॉन ना व्हाट एक्चुअली आपको इसको करना है, आपका हुकेल रूल आपको फॉलो करना है। तो मतलब व्हाट हैपेंस इमिडाजोल इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। ऑक्साजोल वो भी आपका एरोमेटिक बनेगा। pyrimidine, यस है ना व्हाट, देखो है ना pyrimidine के पास नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, व्हाट नॉट रिक्वायर्ड, उसको जरूरत है ही नहीं। क्लियर? तो यस और नैप्थलीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्चुअली दिस। क्लियर? राइट वो तो आपका एरोमेटिक है ही। ओके कितने हैं, नैप्थलीन 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, मतलब कितने हो गए, दैट्स व्हाट 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा 4m + 2 = 10, तो क्या होगा 4n = 8, तो व्हाट इज दैट, द n = 2। यस मतलब व्हाट, यस आपका n इंटीजर है, इसीलिए यहाँ नैप्थलीन इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। क्लियर? नाउ तो व्हाट द क्वेश्चंस अराइज है ना, व्हाट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेजोनेंस एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है। यस मैंने आपको पहले भी कहा व्हाट हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से। सर यहाँ पे तो एक्चुअली हमें थोड़ा कंफ्यूज होगा कि व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बट ये बॉक्स रूल है, ये बॉक्स रूल आपको याद रखना है। क्लियर? यस कम टू दिस चार्ट। क्लियर? अगर ये चार्ट को आप ध्यान से समझ लोगे तो यू गॉट द आइडिया। साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ओके अगर आपका साइक्लोहेक्सेन है, क्लियर, अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, अगर साइक्लोहेक्सेन को अगर आपको रिड्यूस करना है, साइक्लोहेक्सेन को अगर आपको रिड्यूस करना है व्हाट, यस इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यस क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यस ना, अगर आपका एक बॉन्ड है, क्लियर, अगर आपका एक बॉन्ड है तो व्हाट दे रिक्वायर द व्हाट 120 किलो जूल पर मोल। क्लियर?
अगर मेरे बॉन्ड 2 हो गए तो व्हाट हैपेंस, अप्रोक्सीमेटली डबल होगा, अप्रोक्सीमेटली, तो व्हाट हैपेंस, इट्स अ व्हाट 231 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अगर मेरे बॉन्ड 3 हो गए, है ना, लाइक ए बेंजीन, है ना, या मैंने, है ना, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, 120 मल्टीपल 360, मतलब क्या कि 360 आना चाहिए, है ना, 360, यस, राइट। बट व्हाट हैपेंस हियर, what happens here, what is the energy, the real energy is what, 208, yes, आना चाहिए कितना, 360, कितना आया, 208, yes, ये जो डिफरेंस है, that difference known as what, resonance energy, yes, okay, डिफरेंस क्यों आया, because of aromaticity, yes, because what हमने आगे ही कहा था कि कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, उसका मतलब क्या है, the more aromaticity is going to become, what happens, is going to become thermodynamically more stable। क्लियर, वो कंपाउंड क्या, वो कंपाउंड आपका थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। तो क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यस है, मतलब व्हाट, ये जो है ना डिफरेंस, ये डिफरेंस को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, यस। और अपने माइंड में फिट कर दो, द एरोमेटिसिटी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, यस। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब व्हाट हैपेंस, यस, योर कंपाउंड इज वेरी गुड एरोमेटिक, योर कंपाउंड इज व्हाट, इज गोइंग टू बिकम वेरी गुड एरोमेटिक। ओके, तो व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। क्या है, मैंने को पहले भी बताया था, है व्हाट इज दिस, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस, नो यस, ये अपने माइंड में फिट, एक कंपाउंड का एक सर्टेन लेवल तक है ना, वी कैन से ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यस, दैट्स द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर, तो व्हाट, दैट्स व्हाट वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पता है, एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं ना व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड्स, है ना, आपका रेट ऑफ रिएक्शंस एंड दिस। क्लियर, यस, तो यहाँ से यस है ना व्हाट, मुझे कंपाउंड को मुझे एक्टिवेट जो करना होता है, यस है ना व्हाट, दैट्स नोन एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, यस। ये आपकी कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब व्हाट, और certain compounds have certain energy, clear, so मतलब what, potential energy and resonance energy दोनों में बहुत अंतर है, प्लीज ना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रख लो कि दैट्स ना व्हाट, द स्टेबिलिटी इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, योर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, ओके, अगर हम जाते हैं टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द वैल्यू, टुवर्ड्स द वैल्यू, यस नो, यस, ये आपके डिफरेंट वैल्यू है, यस। यहाँ पे ना व्हाट, मैंने डिफरेंट रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू लिया है फॉर द कंपैरिजन, आपको एक्जेक्टली आइडिया आ जाए ना व्हाट कंपाउंड एरोमेटिक है। क्लियर, ओके, जैसे आपका बेंजीन की आपकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, 151, नैप्थालीन 255, एंथ्रासिन 350, फिनांथ्रिन 380, यस, दैट इज रीजन है ना, हम लोग बोलते हैं पता है कि आपका द एंथ्रासिन इज मोर एरोमेटिक, व्हाट इज द ऑर्डर, आपका जो एरोमेटिसिटी ऑर्डर कौन है एक्चुअली, तो फिनांथ्रिन, एंथ्रासिन, नैप्थालीन एंड द बेंजीन। व्हाई दिस ऑर्डर, बिकॉज़ व्हाट, द फिनांथ्रिन इज गोइंग टू बिकम मच मोर, व्हाई फिनांथ्रिन इज गोइंग टू बिकम मच मोर एरोमेटिक, क्यों ना, the more resonance energy, the more aromatic compounds, yes, the phenanthrene is going to become much more aromatic, the phenanthrene and that what, then anthracene, then the naphthalene, then the what, benzene। क्लियर, ओके, इसको हमने वहां पे डिस्कस किया था, यस ना व्हाट, मैंने आपको बताया था ना व्हाट, अभी हमने आगे डिस्कस किया कि aromaticity order, कि why the thiophenene is going to become much more aromatic। क्लियर ना, क्यों, यस, चेक इट दिस, थायोफिन के बाद कौन था, थायोफिन के बाद था आपका था पायरोल, इज दिस, देन लास्ट में फ्यूरानियस। क्यों, कि फ्यूरान अपना द लॉन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना इजीली दे नहीं पाएगा। क्लियर, वो मैंने आपको बताया, अभी हमने व्हाट प्रैक्टिकली वो जो वैल्यू है वो देख लिया। क्लियर, सो मतलब व्हाट, यस, ये आपका रेजोनेंस एनर्जी, मतलब यस, आपका जो एरोमेटिसिटी है, दैट्स व्हाट अल्टीमेटली व्हाट प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो हाँ, तो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी बढ़ेगी। क्लियर, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ओके ये सर है ना, ये तो हमने एक्चुअली डिफरेंट एक्चुअली हमने देख लिया कि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स ये वो दिस ना। अभी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप से। एक्चुअली बेसिकली हम डिफरेंट कंपाउंड्स को हम लेंगे चलिए, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे।